गलता में लेकर के आए नाभादास जी को, और अग्रदेवदास जी ने सेवा बता दी, संतों की सेवा करो। भगवान की सेवा से बढ़कर संतों की सेवा की महिमा। संतों की सेवा में लगाया और श्री नाभादास जी महाराज संतों की टहल करने लगे, सेवा करने। आज तो महाराज किसी को सेवा बताओ तो तुरंत अपना बोरिया बिस्तर बांध लेता हमारा। हाँ। पहले संतों के आश्रम में कोई आवे, साधु बने, महात्मा बने, विरक्त हो जाए तो संत उनको सेवा देते थे। अब विरक्त बन गए, अब तुम्हारा जीवन भगवान के लिए है, संतों के लिए, अब तुम ये सेवा करो। लेकिन आज की समय की स्थिति ये है महाराज कि अगर कोई आवे आश्रम में, साधु महात्मा बन जाए और उसे सेवा बता दो तो दूसरे दिन ही वो अपना झोला बांध करके विदा हो जाता। कहता महाराज जब सेवा ही करना था तो घर छोड़ के क्यों आए? बोले क्यों घर छोड़ करके आए? बोले घर छोड़ करके श्रद्धा से नहीं आए, घर में भई खटपट तो चल बाबा के मठ पर। घर में अनुकूलता नहीं बनी तब बाबा जी के मठ का रास्ता पकड़ा। घर में भई खटपट तो चल बाबा के मठ पर, और बाबा ने बताया काम तो बोले महाराज हम तो रमते राम, हम तो घूमने वाले साधु, झोला बांधा चल दिया। आज कैंकर्य की निष्ठा नहीं रह गई। आश्रम में कोई सेवा बता दो तो 2 दिन सेवा होगी, तीसरे दिन व्यक्ति झोला बांध लेगा और कहेगा महाराज बहुत जरूरी काम है, फोन आया है, जाना है। बोले कुछ करना ना। जब तक आश्रम में रहकर, मठ में रहकर संतों की सेवा, भगवान की सेवा और कैंकर्य जीव नहीं करता, तब तक उसके अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि नहीं होती। और सच पूछो तो वैष्णव भक्ति में भगवान की सेवा ही मुक्ति है, मोक्ष है। मरने के बाद कोई मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा, निर्वाण मिलेगा, वो विषय ठीक है। लेकिन वैष्णवाचार्य हमारे संत जन कहते हैं कि भगवान की सेवा, भगवान का कैंकर्य करने में आनंद की अनुभूति होने लग जाए, इसी का नाम मुक्ति है। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। भगवान के कैंकर्य में, भगवान की सेवा में स्वयं को आनंद की अनुभूति होने लग जाए, इसी को हमारे वैष्णवाचार्यों ने मुक्ति माना है। और ये कैसी मुक्ति है? बोले विलक्षण मुक्ति, शरीर रहते हुए मुक्ति का आनंद पा लेना, जिसको कहा जाता जीवन मुक्त।
जीवन में रहते हुए हम मुक्ति का अनुभव कर लें। क्यों? बोले भगवान के कैंकर्य में, सेवा में सुख मिलने लग जाए। भगवान श्री रामानुजाचार्य जी के विषय में यही कहा जाता है, कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजो रामानुजो विजयते यति राजराज। कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजो, जिन्होंने कैंकर्य को ही विलक्षण मोक्ष माना। विलक्षण मोक्ष, जो मोक्ष है वैकुंठ को प्राप्त कर लेना मोक्ष, ब्रह्म भाव को, सायुज्य भाव को प्राप्त कर लेना मोक्ष। मोक्ष के जो 4 भेद बताए, सायुज्य, सामीप्य, सालोक्य, सार्ष्टि, 4 प्रकार की मुक्ति का वर्णन है। सायुज्य मुक्ति, भगवान में मिल जाना। जैसे एक बूंद पानी लेकर के आप जाओ और समुद्र में डाल दो, अब वो बूंद कहां गई? समुद्र हो गई। अब उस बूंद को कोई खोज नहीं सकता, कोई दुनिया का वैज्ञानिक उस बूंद को नहीं खोज सकता, वो तो गई। अब समुद्र बन गई वो। जिस प्रकार एक बिंदु सिंधु में पड़कर सिंधु बन गया, उसी प्रकार यह जीव जो स्फुलिंग है, माने चिनगारी के समान है, यह जीव उस अनंत परमात्मा में विलीन हो गया। इसका नाम सायुज्य मुक्ति। सायुज्य, उसी में मिल गए। दूसरी मुक्ति सामीप्य, भगवान की अत्यंत समीपता को प्राप्त कर लेना। जो प्रेम भाव से भगवान की उपासना करते हैं, उनका भाव होता हम भगवान के समीप में रहें, तो भगवान उनको अपने बहुत समीप में रखते हैं। वे मुक्तात्मा कौन है? बोले वो मुक्तात्मा भगवान के आभूषण और श्रृंगार बनकर के सदा भगवान के समीप रहते। भगवान के कान का कुंडल, वो कान का कुंडल कोई सोना चांदी और किसी धातु और किसी नग का बना हुआ थोड़ी। वो कान का कुंडल क्या है? बोले भगवान के कान का कुंडल कोई दिव्य जीवात्मा भगवान का परम भक्त है, जो भगवान के अत्यंत समीपता को चाहता था। भगवान अपने कानों में उसको धारण किए हुए हैं, जब चाहे वो भगवान के कपोल का चुंबन करता रहता। वो सामीप्य मुक्ति। भगवान के गले की माला का वर्णन तो आपने सुनाई। ये माला क्या है? बोले सारे भक्त हैं। कौस्तुभ मणि भगवान के सब भक्त हैं। तो सामीप्य मुक्ति, भगवान के अत्यंत समीपता को प्राप्त कर लेना। भगवान का जो पीतांबर है, वह पीतांबर भी कोई भक्त ही है। भगवान के पैर की जो पैजन है, उस पैजन के जितने नूपुर हैं, वो भी सब भगवान के भक्त हैं। भगवान के चरणों में लगी हुई महावर जो अंगराग है, उस महावर के एक एक कण, उस महावर के राग के एक एक कण किसी अनुरागी भक्त का ही स्वरूप है। ऐसी मुक्ति चाहने वाले सामीप्य मुक्ति। और एक सालोक्य मुक्ति। सालोक्य मुक्ति माने भगवान के लोक में जाकर के निवास करना। वैकुंठ में एक फ्लैट आपको मिल जाए बढ़िया, और उसी में आनंद से रहने को मिले। कहते महाराज वैकुंठ वास हो गया, साकेत वास हो गया, तो वहां भी अपना एक फ्लैट लेकर क्या भगवान ही देंगे, आप तो ले नहीं सकते। और वहां आपको जगह मिल गई, अब सदा वहीं रहो, जब चाहो अपना आराम करो, आनंद करो, जब मन करे भगवान से मिलो, बातें करो, दर्शन करो। ये सालोक्य मुक्ति। और सार्ष्टि मुक्ति। सार्ष्टि मुक्ति माने मुक्ति तो मिल गई, लेकिन भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए, भगवान की आज्ञा से भगवान की सृष्टि में सहयोग करने के लिए, इसको सार्ष्टि मुक्ति कहते हैं। अब कोई जीवात्मा मुक्त हुआ, भगवान ने कहा देखो अब तुम्हें मुक्ति तो मिल गई, अब तुम संसार बंधन में नहीं रहोगे, लेकिन संसार में मैं तुमको भेजूंगा। बोले किस काम के लिए? बोले तुमको मैं कुबेर बना के भेजूंगा, तुमको मैं ब्रह्मा बना के भेजूंगा, तुमको सूर्य बना करके भेजूंगा, ये सब सृष्टि का काम करना है। तो भगवान के ही परम भक्त लोग ही सृष्टि के इस कार्य को संचालित करने के लिए भगवान के द्वारा प्रेषित होते हैं, लेकिन ये बंधन में नहीं होते। संसार में रहते हैं, लेकिन इनको संसार का बंधन नहीं होता।
किस प्रकार से? बोले जैसे जेल के अंदर जेलर भी रहता है, लेकिन जेलर को जो है बंधन का अनुभव नहीं होता, लेकिन उसी जेल में रहने वाले कैदी बंधन का अनुभव करते। वो तो जेल का व्यवस्थापक बना रहता, उसे कैदी होने का या बंधे होने का अनुभव नहीं होता, जबकि वो जेल के अंदर उसी चार दीवारी में बैठता है। उसी प्रकार सार्ष्ट मुक्ति के जो प्राणी हैं, जिनको मुक्ति तो मिल गई, लेकिन भगवान की आज्ञा से सृष्टि में विविध कार्यों के लिए भगवान उनको भेजते हैं और वो कार्य करते हैं। जब मन करता आते हैं, जब मन करता चले जाते हैं। जैसे जेलर जब चाहे जेल में चला जाए, गेट खुल जाएगा, और जब चाहे तब निकल भी जाए, उसको कोई बंधन नहीं। उसी प्रकार ऐसे भक्त संसार में आते हैं, विविध कार्य करते हैं और फिर चले जाते हैं। ये तो चार मुक्ति भाई, सायुज्य, सामीप्य, सालोक्य, सार्ष्ट। लेकिन इससे भी एक विलक्षण मुक्ति का अनुभव जो हमारे आचार्यों ने किया, वो मुक्ति क्या है? बोले कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजो। भगवान के कैंकर्य में आनंद की अनुभूति हो, भगवान की सेवा करके हमें आनंद की अनुभूति होने लग जाए, वह आनंद ही मुक्ति का स्वरूप है। इसीलिए वैष्णव सिद्धांत में, वैष्णव समाज में भगवान की सेवा और भगवान के कैंकर्य का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे यहां जप तप का बहुत बड़ा महत्व नहीं है। गुरुजी ने जिस दिन मंत्र दे दिया, वो मंत्र स्वतः सिद्ध है, अनादिकाल से अनेक महापुरुषों के द्वारा अनुष्ठित वो मंत्र स्वतः सिद्ध है, आपको प्राप्त हो गया। अब उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं, आप तो उसे धारण करो। अब भगवान के कैंकर्य में लगकर उस मोक्ष का अनुभव करो। इसीलिए हमारे यहां कैंकर्य की, भगवान के सेवा की ही महत्ता। और विशेष करके हमारे यहां श्री संप्रदाय में तो आपने देखा होगा कि श्री संप्रदाय के महात्मा लोग अक्सर अपने कंधे के उत्तरीय वस्त्र को कमर में बांधे रहते हैं। मठ मंदिरों में जब जाओ तो बांधे रहते हैं। अब जो लोग उस भाव को नहीं समझते, वो नए नए महात्मा आते हैं तो वो सब नकल करते हैं, वैसे ही देख करके बांधने का प्रयास करते हैं, और बांध करके बढ़िया चौड़े कोर की धोती दिखाते हुए शौक बनाते हैं। लेकिन यथार्थ में उसका भाव ये है कि हम बद्ध परिकर होकर, कमर को कस करके बांध करके भगवान की सेवा के लिए तैयार हैं। भाव ये होता है, कटिबद्ध होकर भगवान के कैंकर्य के लिए हम तैयार हैं। तो केवल फैशन नहीं है, अब तो ऐसा फैशन चला महाराज, वो दक्षिण भारत वाली जो चौड़े कोर की धोती मिलती, उसका किनारा काट करके बढ़िया पट्टा बना करके उसमें चैन लगा करके उसमें मोबाइल वोबाइल रखने की जगह भी बन जाती है, और आजकल उसी को लोग बांध लेते हैं। उनको लगता है कि ये ऐसे फैशन है, इसी प्रकार रहना चाहिए। यथार्थ में भाव ये है कि कमर को कसकर कटिबद्ध होकर, लोग कहते हैं महाराज हमने कमर कस लिया, आप एकदम तैयार है। उसी प्रकार भगवान की सेवा के लिए कमर कस के तैयार रखना, तैयार रहना, ये कैंकर्य का भाव है। तो वैष्णव होने के बाद भगवान का कैंकर्य करना चाहिए, भगवान की सेवा में लगना चाहिए। कोई न कोई सेवा करो, और कोई सेवा छोटी और बड़ी नहीं होती। मंदिर में अगर झाड़ू लगाने की भी सेवा आपको मिल गई तो आप अपना सौभाग्य समझो। मुझे भगवान के सेवा में झाड़ू की सेवा मिली, इसीलिए उसको झाड़ू नहीं कहते, सोहनी की सेवा। क्या सेवा मिली? सोहनी की सेवा। उसका नाम भी सोहनी है। बोले वो सोहनी है, बोले झाड़ू और सोहनी में अंतर क्या है? बोले जो दूसरे के घर में झाड़ू जो चलती है वो तो झाड़ू है, लेकिन ठाकुर के यहां जो चलती है वो तो सोहनी है। उसका भी सौभाग्य है कि भगवान की सेवा में वो आई, भले वो जड़ है। ये भावनाएं हैं, भक्ति तो भावना मूलक है। आपकी भावना कितनी उत्कृष्ट और कितनी परिमार्जित और कितनी निर्मल हुई, यही भक्ति का स्वरूप है। तो झाड़ू की सेवा, सोहनी की सेवा, कोई सेवा मिल जाए भगवान के मंदिर में, ठाकुर जी की सेवा मिल जाए तो अपना सौभाग्य समझना चाहिए। श्री अग्रदेवदास जी ने नाभादास जी को सेवा दी, संतों की सेवा। बोले संतों की सेवा करो, संत आवे तो उनके चरण को धोने की सेवा, उनका चरण प्रक्षालन करो, फिर उनको प्रसाद पवाओ। संत भूखे न रहे, संत को भोजन पवाओ। और जब संत लोग भोजन कर लेते
तो श्री नाभादास जी महाराज उन संतों की जूठी प्रसादी जो बच जाती है उसी को श्री नाभादास जी महाराज पा लेते। प्रियादास जी कहते हैं, चरण प्रछाल संत सीत सो अनंत प्रीति, ज्ञानी रस रीति ताते हृदय रंग छायो है। चरण प्रछाल संत सीत सो अनंत प्रीति, ज्ञानी रस रीति ताते हृदय रंग छायो है। संतों का चरण प्रक्षालन करते, उन्हें भोजन कराते, फिर उनकी जूठी प्रसादी ही नाभादास जी महाराज ग्रहण कर लेते। संत के उच्छिष्ट सेवन से, संतों की सीथ प्रसादी के सेवन से जीवन का कलमश दूर हो जाता है। भागवत में कथा है, श्री नारद जी महाराज अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत जब बताते हैं, किसको? श्री वेदव्यास जी को। वेदव्यास जी सरस्वती नदी के तट पर खेद खिन्न होकर बैठे थे। नारद जी आए। नारद जी ने व्यास जी से पूछा, आप दुखी क्यों हो? व्यास जी ने कहा, मैंने 17 पुराण और महाभारत बनाया, लेकिन फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है। लगता है कुछ और मुझे करना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं ये समझ में नहीं आता। तब नारद जी ने कहा, आप भगवान के चरित्र का गान करो, भागवत की रचना करो। भागवत क्या है? बोले भागवत भी भक्तमाल ही है, समझो। हाँ, भागवत पुराण। भागवत पुराण का मतलब क्या? बोले भगवत माने भगवान, और भगवान के जो भक्त होते हैं उनको कहा जाता है भागवत। भागवत माने भगवान के भक्त। और भागवता नाम पुराणम, भगवान के भक्तों का जो पुराण है, जिस पुराण में भगवान के भक्तों की चर्चा विशेष रूप से की गई, उस पुराण का नाम भागवत पुराण। तो भागवत भी एक प्रकार से भक्तमाल ही है। कितने भक्तों की कथा है? ध्रुव की कथा है, प्रहलाद जी की कथा है, गोपियों की कथा है, नारद जी की कथा है, सनकादिकों की कथा है, अजामिल की कथा है, वृत्रासुर की कथा है। कितने भक्तों की कथा, नव योगेश्वर की कथा है। यही तो भक्तमाल है। भक्तों का चरित्र ही तो भक्तों की माला है। तो भागवत भी एक प्रकार से भक्तमाल है। बोले फिर भागवत में भगवान का भी तो चरित्र है। बोले तो भक्तमाल में भी भगवान का चरित्र है। बिना भगवान के चरित्र के भक्त का चरित्र पूरा नहीं होगा, और बिना भक्त के चरित्र के भगवान का चरित्र पूरा नहीं होगा। दोनों का चरित्र मिला हुआ है। अंतर केवल इतना है, जहां पर भक्तों का चरित्र प्रधान हो जाए वो भक्तों का चरित्र कहलाता है, और जहां भगवान का चरित्र प्रधान हो जाए वो भगवान का चरित्र कहलाता है। यथार्थ में भगवान और भक्त दोनों का चरित्र मिला हुआ है। जहां भक्त रहेंगे वहां भगवान रहेंगे, जहां भगवान रहेंगे वहां भक्त रहेंगे। बिना भक्त के भगवान का चरित्र नहीं, और भगवान के चरित्र के बिना किसी भक्त का चरित्र नहीं। तो नारद जी ने वेद व्यास जी को बताया, मुझे देखो, मेरे ऊपर भगवान की कितनी कृपा भाई। आप भी भगवान का चिंतन करो, आपका भी कल्याण होगा और आपका भी मन प्रसन्न होगा। और नारद जी ने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत बताया। नारद जी ने कहा, पिछले जन्म में मैं दासी पुत्र था। मेरी मां दूसरों के घर में बर्तन मांजती थी और मैं 5 वर्ष का था। मेरी मां विधवा थी, मेरे पिता भी नहीं थे। मैं और मेरी मां 2 लोग थे, और जिनके घर में मेरी मां बर्तन मांजती थी वो बड़े सज्जन धर्मात्मा। उनके यहां कुछ संत आए, और उन संतों की सेवा में मैं भी लगा रहता था। और वे संत लोग जब भोजन करके उठ जाते तो उनका बचा हुआ जो प्रसाद होता था, शीत प्रसाद, उसी का मैं सेवन करता था।
नारद जी ने भागवत में कहा है वहां पर कि उन संतों के उच्छिष्ट प्रसाद के सेवन से मेरी बुद्धि निर्मल हो गई, मेरा कल्मश दूर हो गया। भक्ति रुचि प्रजायते, भक्ति की रुचि उत्पन्न हो। और फिर संतों ने मुझे अधिकारी देखकर मुझे ध्यान की विधि बताई और उस विधि से मैं ध्यान करने लगा और ध्यान में मुझे भगवान का दर्शन होने लगा। नारद जी ने अपने जीवन के इस उत्कर्ष का वर्णन किया है कि संतों के शीत प्रसाद से हृदय का कल्मश कैसे दूर होता है। आज तो इन बातों को कहो तो लोग कहेंगे महाराज इतनी महिमा, अब संतों का जूठा खाएं। अरे भैया संतों का जूठा मत खाओ, जूठा तो वैसे ही तुम खा रहे हो, सारी दुनिया का जूठा खा ही रहे हो। होटल में खा रहे हो तो क्या खा रहे हो, बोले जूठा ही तो खा रहे हो। होटल में न बर्तन शुद्ध है न बनाने वाला शुद्ध है, उसी हाथ से वो खाता है फिर काम करता है, उसी हाथ से वो बीड़ी सिगरेट भी पीता रहता है और फिर उसे रख करके वो काम करने लगता है। आप तो सारी दुनिया का जूठा खा रहे हो, मक्खी का जूठा खा रहे हो। जिस भोजन पर मक्खी बैठती है तो मक्खी का जूठा नहीं, मक्खी का जूठा खाने में तुम्हें लाज नहीं। उन गंदे प्राणियों के हाथ के बने भोजन और उनके हाथ से अशुद्ध किए गए भोजन को खाने में कोई लज्जा नहीं, लेकिन संत का उच्छिष्ट खाने की बात कह दी जाए तो बात लगती संत का जूठा कैसे। महाराज संतों का उच्छिष्ट प्रसाद, संतों का जूठा प्रसाद जीवन को पवित्र बना देता है। और नाभादास जी महाराज संतों की सेवा करते, शीत प्रसाद ग्रहण करते। शीत प्रसाद के प्रभाव से परिणाम ये हुआ कि नाभादास जी के हृदय में भक्ति का ऐसा विस्तार हुआ, ऐसी प्रीति प्रकट हुई भगवान के चरणों में और संतों के प्रति प्रीति कि नाभादास जी महाराज सिद्ध हो गए, सिद्धि की प्राप्ति हो। केवल मंत्रों के जप से ही सिद्धियां नहीं मिलती, भावना और अंतःकरण की शुद्धि से सिद्धि की प्राप्ति हो जाती। एक ही मंत्र को जपते जपते कई लाख की संख्या में जपने के बाद भी लोगों को सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती, और उसी मंत्र को एक बार पढ़ने मात्र से सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है और इष्ट का दर्शन हो जाता है। क्यों, बोले भावना जितनी शुद्ध होगी अंतःकरण जितना शुद्ध होगा। जपत ही श्यामजू ने मूर्ति दिखाई है। प्रियादास जी कहते हैं एक बार मंत्र का जप करते ही भगवान का दर्शन हो गया, और ऐसे ही माला जपते जपते माला घिस जाती है, सपने में भी भगवान का दर्शन नहीं होता। क्यों, बोले अंतःकरण शुद्ध नहीं। अंतःकरण शुद्ध हो जाए तो एक बार जपना ही पर्याप्त है। इसीलिए तो भगवान कहते हैं सकृदेव प्रपन्नाय, एक बार तुम प्रपन्न हो करके मेरी शरण में आकर के कह दो हे प्रभु मैं आपका हूं, बस हो गया काम। रोज रोज की रट की जरूरत नहीं है, एक बार ही पर्याप्त, लेकिन अंतःकरण शुद्ध हो जाए पूर्ण विश्वास के साथ, निर्मलता के साथ। यहां तक लिखा है सच्चे मन से निर्मलता के साथ पूर्ण वैराग्य से युक्त होकर एक बार भगवान को प्रणाम कर लो, इतने में ही काम बन जाता है। अंजलि परमा मुद्रा क्षिप्रम देव प्रसादिनी। नाभादास जी के साथ भी यही, गुरुजी ने मंत्रोपदेश किया और संतों की सेवा और शीत प्रसाद के सेवन से ऐसी बुद्धि निर्मल भई महाराज कि चमत्कार हो गया, उनकी सिद्धि प्राप्त हो। कैसी सिद्धि, बोले जो सिद्धि सब कुछ देख लेती है, जान जाती है। आज जिस सिद्धि की चर्चा सारी दुनिया में होती, महाराज भूत बता दो, भविष्य बता दो, क्या होने वाला हम जान जाएं, ऐसी सिद्धियां मान। नाभादास जी को सिद्धि प्राप्त हो गई। हुआ क्या, बोले इनके गुरु जी जो थे अग्रदेवदास जी, वो भगवान की मानसी सेवा करते थे। भगवान की सेवा दो प्रकार की होती, मानसी और वस्तुओं के द्वारा। भगवान को विराजमान करके अनेक प्रकार के पदार्थ, जल चंदन अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य इत्र, इन सारे द्रव्यों को रखकर एक एक वस्तु को समर्पण करके भगवान की सेवा करो। ये तो वस्तु से होने वाली सेवा।
और मानसी सेवा, बोले मानसी सेवा में कुछ जरूरत नहीं, भगवान के विग्रह की भी आवश्यकता नहीं। क्यों? बोले मन में ही ध्यान करो, भगवान हमारे सामने बैठे हैं। अब मैं भगवान के चरणों में प्रणाम कर रहा हूं, अब भगवान के चरणों में मैं पुष्प अर्पण कर रहा हूं। भगवान के लिए सोने का सिंहासन मैंने रखा और उस सोने के सिंहासन में भगवान विराजमान हो रहे हैं। आकाश गंगा का जल ला करके स्वर्ण के कलश में मैं अपने भगवान को स्नान करा रहा हूं। सब भावना में ही करना, मन में ही, आंख बंद करके। और फिर सुंदर दिव्य सोने चांदी के तार से कढ़े हुए, बने हुए, हीरे पन्ने जड़े हुए ऐसे जड़ाऊं जरी के सुंदर वस्त्र में भगवान को धारण करा रहा हूं। गले में सुंदर हीरे की माला, मोतियों की माला में धारण करा रहा हूं। सब भावना में 56 प्रकार के भोग। भावना में क्या कमी है? 56 नहीं, 556 भोग लगाओ। भावना ही तो करना, मानसी सेवा। और ये मानसी सेवा जिसकी सिद्ध हो जाती है, उसे किसी वस्तु की जरूरत नहीं है, मन में ही सब कुछ चिंतन करो और सेवा करो। अग्रदेव दास जी महाराज भगवान की मानसी सेवा करते। प्रियादास जी कहते हैं, मानसी स्वरूप में लगे हैं अग्रदास जब। मानसी स्वरूप में लगे हैं अग्रदास जब, करत बयार नावा मधुर सवार सो। मानसी स्वरूप में लगे जब, करत बयार नावा मधुर सवार सो। मानसी स्वरूप। मानसी सेवा में अग्रदास जी लगे थे और नाभादास जी उनके बगल खड़े शिष्य हैं, तो वो सेवा कर रहे थे। किसकी? बोले गुरु जी की। गुरु जी भगवान की सेवा कर रहे हैं और शिष्य जी गुरु जी की सेवा कर रहे हैं। अब गुरु जी की सेवा से दोनों की सेवा हो रही है, भगवान की भी सेवा और गुरु की भी सेवा कर रही है। क्या सेवा कर रहे थे? बोले पंखा कर रहे थे। मानसी स्वरूप में लगे हैं अग्रदास जब, करत बयार नावा मधुर संहार सो। धीरे धीरे बयार कर रहे, सेवा भी भाव से हो। इतनी जोर पंखा मत करो कि उनका ध्यान टूट जाए, आंधी जैसे पंखा चलाते रहो। सेवा भी भाव से, इसीलिए कहते हैं बयार नाभा मधुर संभार। सेवा में संभार होनी चाहिए। ऐसी सेवा नहीं महाराज पैर दबाने के लिए कहें तो ऐसा दबाओ कि हड्डी टूट जाए, ऐसा उल्टा पलटा दबा दो महाराज की पैर का दर्द दूर होने के बजाय कोई नशा ही चढ़ जाए। ऐसी सेवा नहीं, संभाल करके। सेवा का यही स्वरूप होता है। करत बयार नाभा मधुर संहार से। अपने गुरु जी की सेवा कर रहे थे, पंखा कर रहे थे अग्रदेव दास जी महाराज की, नाभादास जी। उसी समय कोई अग्रदेव दास जी का शिष्य व्यापारी था। वो जहाज में माल भर करके समुद्र में यात्रा कर रहा था, कहीं जा रहा था। लाखों का माल उस जहाज में भरा था। अग्रदेव दास जी का शिष्य था वो व्यापारी। अचानक समुद्र में तूफान आया, जहाज डगमग करने लगे। उस व्यापारी ने सोचा अब तो जहाज डूब जाएगा, हम भी मर जाएंगे, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। उसे अपने गुरु जी की याद आई, गुरुदेव रक्षा करो। भगवान की याद नहीं आई, गुरु जी की याद आई। उस शिष्य ने गुरु जी को याद किया। किसको? बोले अग्रदेव दास जी को। अग्रदेव दास जी को पता नहीं चला क्योंकि वो तो मानसी सेवा में थे, लेकिन नाभादास जी को पता चल गया कि मेरे गुरु जी का कोई प्यारा शिष्य किसी तूफान में फंस गया है और रक्षा के लिए गुरु जी को याद कर रहा है। और गुरु जी अगर उसकी रक्षा के लिए प्रयत्न करेंगे तो गुरु जी की मानसी सेवा छूट जाएगी। इसलिए गुरु जी की सेवा में बाधा न हो तो ये कार्य मैं ही कर दूं। और नाभादास जी ने क्या किया? बोले जिस पंखे से गुरु जी को हवा कर रहे थे उसी पंखे को घुमा करके एक बार ऐसे हवा कर दिया, उसका जहाज किनारे लग गया। हमारे उस पंखे की हवा से ही
अपने गुरु भाई की जहाज को किनारे लगा दिया। चढ़ो हो जहाज पे जो शिष्य एक आपदा में, करो ध्यान खींचो मन छूट रूप सार सो। चढ़ो जहाज पे जो शिष्य एक आपदा में, करो ध्यान खींचो मन छूटो रूप सार सो। कहत समर्थ गयो मोहित बहुत दूरी, आओ चली पूरी फिर डरो ताई धार सो। कहत समर्थ गयो मोहित बहुत दूरी, आओ छवि पूरी फिर डरो ताई धार सो। लोचन उघारी अपने पंखे की हवा से उसके जहाज को किनारे लगा दिया महाराज। जब मानसी सेवा से विरत हुए महाराज, मानसी सेवा उनकी पूरी हुई, ये सिद्धि प्राप्त हो गई अग्रदेवदास जी के शिष्य नाभादास जी। कोई जप नहीं, कोई तप नहीं, केवल भगवान की सेवा और कैंकर्य से सिद्धि प्राप्त हो गई कि वहीं से खड़े खड़े सब कुछ जान लिया और पंखा घुमा करके जहाज को किनारे लगा दिया। अग्रदेवदास जी जब मानसी सेवा से विरत हुए तब उनको भी पता चला कि कोई मेरा शिष्य जहाज में फंस गया था, समुद्र में फंस गया था और अब वो किनारे लग गया। और फिर अग्रदेवदास जी ने जाना कि मेरे शिष्य ने ही किनारे लगाया, तो पूछा अग्रदेवदास जी ने नाभादास जी से, नाभा ये चमत्कार तेरे अंदर कैसे आया, कि तुमने कैसे जहाज को किनारे लगा दिया? तो नाभादास जी कहते हैं, वही जानो पालो सीथ दे दे सुकुबार सु। आपका पाला हुआ ये शिष्य जो संतों की जूठी प्रसाद खा करके जीता रहा, ये संतों के प्रसाद का ही परिणाम, ऐसा कहा। यह चमत्कार देखकर गुरुदेव अग्रदेवदास जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। मेरे शिष्य की ऐसी सिद्धि, ऐसा चमत्कार, अचरज दयो नयो यहाँ लो प्रवेश भयो। बड़ा आश्चर्य हुआ, यहां तक इस शिष्य का प्रवेश हो गया, ऐसी दिव्यता प्राप्त हो गई। अचिरज दयो नयो यहाँ लो प्रवेश भयो, मन सुख छयो जानो संदन प्रभाव को। अचिरज दयो नयो यहाँ लो प्रवेश भयो, मन सुख छयो जानो संतन प्रभाव को। अचिरज दयो नयो। अग्रदेवदास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, मेरे शिष्य का इस साधना में इतना प्रवेश हो गया, ऐसी सिद्धि प्राप्त हो गई। ये संतों का प्रभाव है, संतों की सेवा का परिणाम था। तो अग्रदेवदास जी ने आज्ञा दी नाभादास को, बेटा अब मेरी आज्ञा का पालन करो। जिन संतों की कृपा से, जिन संतों के प्रति श्रद्धा के कारण तुम्हें ये सिद्धि प्राप्त हुई, अब उन संतों के चरित्र का तुम वर्णन करो। आज्ञा दई आज्ञा तब दई है, भई तो प्रसादो कृपा, उन्हीं को रूप गुण कहो ही भाव को। आज्ञा तब दई है, भई तो प्रसादो कृपा, उन्हीं को रूप गुण कहो ही भाव को। आज्ञा तब दई। अग्रदेव जी ने आज्ञा दी कि जिन संतों की कृपा से तुम्हारे जीवन में चमत्कार आया, तो पे साधु कृपा भई, संत की कृपा हो गई तुम्हारे ऊपर। अब तुम उनके स्वरूप का, उनके रूप का, उनके गुण का गान करो। अग्रदेव जी की आज्ञा हुई।
इसीलिए नाभादास जी मंगलाचरण में कहते हैं, श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई संतन को जस गाओ, भव सागर के तरन को नाहिन और उपाव। संतों की महिमा से तुमने संसार सागर में फंसे हुए एक प्राणी के जहाज को किनारे लगा दिया, तो निश्चित रूप से संतों का चरित्र संसार सागर से जीव को पार लगाने वाला हो। इसलिए तुम संतों के चरित्र को गाओ। अब शिष्य का धर्म देखो, नाभादास जी की विनम्रता। दूसरा शिष्य होता, हाँ महाराज अब मुझे सिद्धि प्राप्त हो गई, आप कहते हैं तो मैं संतों का चरित्र गाऊंगा। लेकिन इतनी बड़ी सिद्धि पाने के बाद भी नाभादास जी कहते हैं, गुरुदेव संतों के चरित्र को मैं कैसे गाऊं पाऊंगा। भगवान के भक्त विविध प्रकार के होते हैं। बोलो कर जोरी आको पावत न ओर छोर, संतों के चरित्र का न ओर है न छोर है। गाऊं राम कृष्ण नहीं पाऊं भक्त दाम को, भक्तों के चरित्र का मैं अंत नहीं पाऊंगा, मैं भक्तों के चरित्र को कैसे गा पाऊंगा, और सभी भक्तों के चरित्र को मैं जानूंगा कैसे। गुरुदेव ये मेरे बस की बात नहीं। तो अग्रदेवदास जी ने कहा, चिंता मत करो, जिसने तुमको समुद्र में फंसे हुए जहाज को दिखा दिया और जहाज को किनारे लगाने की बुद्धि दे दी, और जिसने वो शक्ति तुम्हें दे दी, वही परमात्मा तुम्हें शक्ति देगा और तुम भगवान के भक्तों के चरित्र का गान करोगे। कहीं समझाए वोई हृदय आए कहे सब, कहीं समझाए वोई हृदय आए कहे सब। जिनले दिखाई रही सागर में नाव को, जिनले दिखाई रही सागर में नाव को, जिनले दिखाई रही सागर में नाव को। अग्रदेवदास जी ने कहा, नाभा जिसने तुमको समुद्र में नाव दिखा दिया यहां से बैठे बैठे, वही तुमको संतों के सारे चरित्र को बताएगा। आए कहें सब, कहीं समझाए वही हृदय आए कहे सब। वे भगवान ही तुमको हृदय में सब कुछ अनुभव कराएंगे और तुम भगवान के भक्तों के चरित्र का वर्णन करो। गुरुदेव की आज्ञा भई और नाभादास जी गुरुदेव की आज्ञा मान करके भक्तों के चरित्र को लिखने के लिए तैयार हुए और विचार किया, भक्तों का चरित्र मेरे हृदय में कैसे प्रकट होगा। बोले भक्त पहले मेरे हृदय में आवे तो भक्तों का चरित्र भी मेरे हृदय में आ जाएगा। भक्तों को हृदय में बुलाने के लिए क्या करें। बोले भक्त जिन भगवान की भक्ति करते हैं पहले उन भगवान को हम अपने हृदय में बुला लें। अगर भगवान मेरे हृदय में आ गए उन भगवान के भक्त भी मेरे हृदय में आ जाएंगे, और वे भक्त मेरे हृदय में आएंगे तो उनका चरित्र उनका गुण भी मेरे हृदय में आ जाए। इसलिए पहले मैं भगवान को ही अपने हृदय में बुलाऊं। और श्री नाभादास जी ने भक्तों का चरित्र वर्णन करने के पहले भगवान के 24 अवतार का ध्यान किया। क्यों बोले सब अवतार के भक्त होते हैं, कोई नरसिंह का भक्त है, कोई वामन का भक्त है, कोई राम जी का भक्त है, कोई कृष्ण का भक्त है। तो पहले ये सब भगवान ही मेरे हृदय में आ जाएं, और ये भगवान आ गए तो इन भगवान के जितने भक्त हैं वो भी सब मेरे हृदय में आ जाएंगे। इसलिए सबसे पहला 56 छंद भक्तमाल का जो है इसमें भगवान के 24 अवतार का ही ध्यान श्री नाभादास जी ने किया। 24 रूप लीला रुचि अग्रदास और पद धरो। 24 रूप लीला रुचि श्री अग्रदास और पद धरो। जय जय मील बना है कमट नर हरि बलि बामन। जय जय मील बना कमट नर हरि बलि बामन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन। बुद्ध कल्प अरुव्यास पृथु हरि हंस मनवंतर। बुद्ध कल्प अरुव्यास पृथु
यज्ञ सब हय ग्रीव ध्रुव भर दे धनवंतर यज्ञ सब हय ग्रीव ध्रुव भर दे धनवंतर पत्रीपति दत्त कपिल देव तनिकादि करुणा करो अरे बद्रीपति दत्त कपिल देव तनिकादिक करुणा करो 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पद धरो 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पद धरो श्री अग्रदास उर पद धरो श्री अग्रदास उर पद धरो। 24 रूप का ध्यान किया और गुरु जी का ध्यान किया, भावना की ये 24 रूप भगवान के मेरे हृदय में विराजमान हो जाएं। जय जय मीन वराह कमठ नर हरि बलि बामन। मीन मत्स्यावतार, वराह कमठ कच्छपावतार, नरहरि नरसिंह अवतार, बलि बामन राजा बलि के द्वार पर बामन भगवान के बामनावतार। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन। बुद्ध कल की अरु व्यास पृथु हरिहंस मनोंतर। हंसावतार, पृथु अवतार, व्यास अवतार, सारे अवतारों का चिंतन किया। कहते हैं इन सारे अवतारों का चिंतन इसीलिए किया कि जो जिस रूप के भक्त होंगे वो भक्त मेरे हृदय में भगवान के सहित आ जाए। बोले महाराज भगवान के 24 अवतार में कल की अवतार, कल की अवतार तो अभी कलयुग के अंत में होगा, और जब कल की अवतार कलयुग के अंत में होगा उस समय उनके भक्त होंगे। लेकिन कल की अवतार का भी ध्यान किया, क्यों? तो बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं प्रियादास जी महाराज अपनी टीका में कि भगवान के जितने अवतार हैं, जो हो चुके हैं और जो होने वाले हैं, वो सभी अवतार नित्य हैं। ऐसा नहीं है कि आगे कल की अवतार होगा इसका मतलब कल की भगवान नहीं, कल की भगवान आज भी। भगवान के सभी अवतार नित्य और दिव्य हैं। सबही हैं नित्य ध्यान करत प्रकाशें चित्त। भगवान के सभी अवतार नित्य हैं। आप जिस अवतार का ध्यान करोगे वही अवतार का स्वरूप आपके चित्त में प्रकाशित होगा। सबही है नित्य ध्यान करत प्रकाशें चित्त। जैसे रंग पावे वित्त जोपे जाने सार को। और जिस रूप का उपासक जो भक्त होगा वो भक्त मेरे हृदय में आएंगे, उनका चरित्र मुझे अनुभव होगा, मैं उनके चरित्र का वर्णन करूंगा। यह विचार करके 24 अवतार का ध्यान किया। फिर आगे नाभादास जी ने भगवान के चरण चिन्ह का ध्यान किया। क्यों? बोले जितने भक्त होते हैं सब भगवान के चरणों का ही आश्रय लेते हैं। इसलिए नाभादास जी ने आगे के 56 छंद में भगवान के चरण चिन्ह का ध्यान किया। भगवान के चरण में अनेक प्रकार के दिव्य चिन्ह, अंकुश, अंबर, कुलिश, कमल, ध्वजा, स्वस्तिक, कलश, अष्टकोण, त्रिकोण, इंद्रधनुष, ये सब भगवान श्री सीता रामचंद्र जी के चरणों के चिन्ह हैं। और इसमें अंतर यह है कि भगवान के दाहिने चरण में जो चिन्ह है वो जानकी जी के बाएं चरण में, और जो भगवान के बाएं चरण में चिन्ह है वो जानकी जी के दाहिने चरण में। जुगल सरकार के जुगल चरणारविंद में ये सारे चिन्ह नित्य रूप से विराजमान है। अभी एक एक चिन्हों का बड़ा बड़ा अर्थ है। अब एक एक की व्याख्या बड़ी लंबी है भक्तों। अंकुश, अंकुश ऐसे टेढ़ा होता है। अंकुश हाथी को वश में करने के लिए होता है। मानो भक्त भगवान के चरण के उस अंकुश चिन्ह का ध्यान करता है और भावना ये है कि हे प्रभु, जैसे अंकुश मत्त गजराज को वश में कर लेता है, उसी प्रकार मेरी मति को, मेरे अभिमान को आप अनुशासित करके अपने वश में कर लो, अपने चरणों में लगा लो। आपका ये अंकुश उस मत्त गज को वश में करने वाला है। अंकुश। कुलिश, कुलिश माने वज्र। जैसे वज्र बड़े बड़े पर्वत को चूर चूर कर देता है, उसी तरह आपके चरण में जो वज्र का चिन्ह है, वह वज्र का चिन्ह हमारे जन्म जन्मांतर के पाप के पर्वत को भी विनष्ट कर देने वाला है।
तो भगवान के एक एक चरण चिन्हों का ध्यान करते हुए ये भावना करनी चाहिए, चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका। नाभादास जी कहते हैं, सीतापति पद नित बसत एते मंगलदायका। सीतापति रघुनंदन के चरण में ये चिन्ह सदा वास करते हैं, और इन चिन्हों का जो चिंतन करे, उन संतों की ये भगवान के चरण चिन्ह जो है वो सहायता करते हैं, उनका कल्याण करते हैं। सीतापति पद, सीतापति पद नित बसत एते मंगलदायका। सीतापति पद नित बसत एते मंगलदायका। चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका। चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका। संतन सदा सहायका। संतन सदा सहायका। भगवान के चरण के जो चिन्ह है ये संतों की सहायता के लिए। बोले संतों की क्या सहायता? बोले संत को ये भगवान के चरण चिन्ह घर देंगे, मकान देंगे, कपड़ा देंगे, कौन सी सहायता करेंगे? कहते हैं ये सब सहायता नहीं, संतों को असली सहायता ये चाहिए कि उनका मन, उनका चित्त भगवान में लगा रहे, उनके जीवन में विकार न हो, उनके जीवन के दोष दूर हो। यही सहायता संतों को चाहिए, और बाकी तो संतों को सब कुछ मिला हुआ है। प्रियादास जी इस छप्पे छंद की जब टीका लिखते हैं तो कहते हैं, संतनि सहाय काज धारे नृपराज राम चरण सरोजन में चिंतन सुखदाई। संतनि सहाय काज धारे नृपराज राम चरण सरोजन में चिंतन सुखदाई। मन की मतंग मत वारो हाथ आवे नहीं, ताके लिए अंकुश डालो ही जाई। मन ही मतंग मत वारो हाथ आवे नहीं, ताके लिए अंकुश डालो ही जाई। सठता सतावे सीत ताई ते अंबर धरो। सठता सतावे सीत ताई ते अंबर धरो। हरियो जन सुख ध्यान कीने सुख पाइए। ऐसे ही कुलिश पाप भरत भोरी देखो भक्ति निधि जोरी देखो कंज मन लाई। ऐसे ही पुलिस पाप पर्वत भूरी देखो भक्ति निधि जोरी देखो कंज मन लाई। अब सारी व्याख्या तो मैं नहीं करूंगा, आप स्वयं भक्तमाल की इन पंक्तियों को पढ़ लेना, केवल संकेत। प्रियादास जी कहते हैं, संतन सहाय काज धारे नृपराज राम। संतन की सहायता के लिए ही राजाधिराज रघुनंदन ने अपने चरणों में इन चिन्हों को धारण किया। चरण सरोजन में चिन्ह सुखदाई। किस लिए? बोले मन ही मतंग मतवारो हाथ आवे नहीं। ये मन ही वो मतंग हाथी है जो अपने वश में नहीं होता। तो जिसका मन अपने वश में न हो तो मन में वश करने के लिए क्या करना चाहिए? लोग अक्सर ये प्रश्न करते हैं, कहते महाराज मन स्थिर नहीं होता, मन शांत नहीं रहता, कोई उपाय बताओ। और ये प्रश्न केवल आपका नहीं है, ये प्रश्न अर्जुन जैसे भक्त का भी। गीता में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया कि चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़। ये मन बड़ा चंचल है महाराज, इसको मैं वश में कैसे करूं? तो वहां भगवान ने जो उपाय बताया वो उपाय तो अच्छा उपाय है। भगवान ने कहा अभ्यासेन च कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। बार बार मन को रोकने का अभ्यास करो और संसार से वैराग्य करो। लेकिन वो उपाय उन समर्थ बुद्धिमान लोगों के लिए, लेकिन जो बेचारा सीधा साधा व्यक्ति है, जो अभ्यास भी नहीं कर सकता, वैराग्य भी उसका दृढ़ नहीं है, वो अपने मन रूपी मतंग को, हाथी को अपने वश में कैसे करे? तो प्रियादास जी कहते हैं भगवान के चरण में जब अपने से काम नहीं बनता तब किसी से सहायता लेनी पड़ती है, और इन्हीं कार्यों की सहायता के लिए ही तो भगवान ने अपने चरणों में इन चिन्हों को धारण कर रखा।
सीता पतिपत नित बसत एते मंगल दायका। चरण चिन्ह रघुवीर के संतनि सदा। सठता सतावे सीत ताहि ते अम्बर धरु हरु जन सुख ध्यान कीन सुख पाई। ऐसे ही पुलिस पाप पर्वत को पूरी को भक्ति निधि जोड़ी को कंज मन लाई। ऐसे ही पुलिस पाप पर्वत पूरी को भक्ति निधि जोड़ी को कंज मन लाई। भक्ति निधि जोड़ी को कंज मन लाई। भक्ति निधि जोड़ी को कंज मन लाई। प्रियादास जी कहते हैं मन ही मतंग मतवारो हाथ आवे नहीं। तो इस मन रूपी मतंग को वश में करने के लिए ताके लिए अंकुश लय धार्यो ही ध्याइए। भगवान के चरण में जो अंकुश का चिन्ह है उस चिन्ह का ध्यान करो। मन वश में नहीं होता तो भगवान के चरण में जो अंकुश का चिन्ह बना है उस चिन्ह का चिंतन करो। उस चिन्ह का जब चिंतन करोगे तो भगवान के चरण का अंकुश चिन्ह जो है वो तुम्हारे मन रूपी मतंग को अंकुश करेगा, बस में कर देगा। आगे कहते हैं कि सठता सतावे सीत ताहि ते अंबर धर्यो। भगवान के चरण में अंबर का चिन्ह है। अंबर माने वस्त्र, पीतांबर। बोले अंबर का चिन्ह क्या करेगा? कहते हैं सठता सतावे शीत। अगर जीवन में तुम्हारे सठता है और सठता की ठंडी तुम्हें लग रही है तो सठता की ठंडी से शीत से बचने के लिए सठता तुम्हारे जीवन से चली जाए। ये सठता वो ठंडी है जो व्यक्ति को कपा देती। बोले सठता की शीत से बचने के लिए ठाकुर जी के चरण में जो अंबर का चिन्ह है उस चिन्ह का ध्यान, सठता की शीत दूर हो जाएगी। ऐसे ही कुलिश पाप पर्वत के फोरिवे को, हमारे जीवन में पर्वत का जो वो पाप का जो पर्वत है, ऐसे ही कुलिश पाप पर्वत के फोरिवे को, पाप का जो पर्वत हमारे जीवन में है उसको फोड़ने के लिए भगवान के चरणों में जो कुलिश है, वज्र, भगवान के चरण में वज्र का चिन्ह है, उस चिन्ह का चिंतन करो। भगवान के चरण में बना हुआ वज्र का चिन्ह जो है वह चिन्ह हमारे जीवन के पाप के पर्वत को तोड़ देगा, समाप्त कर देगा। माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। भगवान के चरणों के उस कुलिश का ध्यान करना। इसी तरह से भगवान के चरण के एक एक जो चिन्ह हैं उन सब का भाव है। और फिर भगवान के भक्तों की वंदना करते हुए श्री नाभादास जी ने सतयुग के भक्तों की वंदना की। पहले 12 महाभागवत। ये 12 महाभागवत कहाँ हैं? बोले भागवत में जिनका वर्णन है अजामिल के प्रसंग में। अजामिल का जब उद्धार करके भगवान के दूत चले गए और यमराज के दूत लौट करके यमराज के पास आए, क्योंकि भगवान के दूतों ने यमराज के दूतों को भगा दिया। वे दूत जब आए तो यमराज से सब कुछ बताया। तब यमराज ने कहा, देखो दूतों, भगवान के भक्ति की महिमा को जानने वाले हम 12 लोग हैं और हम 12 लोग महाभागवत हैं, भगवान के परम भक्त हैं। उन 12 भक्तों का नाम लिया है यमराज ने। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासिकिर्वयम् 12 विजानीमो धर्मं भागवतम भटाः। हम 12 लोग इस भागवत धर्म को जानने वाले भट्ट हैं। उन 12 भक्तों का नाम यमराज के ने अपने दूतों से कहा है। तो उन 12 भक्तों को श्री नाभादास जी ने पहले प्रणाम किया। अजामेल पर संग यह निर्णय परम धर्म के जान, इनकी कृपा और पुण्य समझे 12 भक्त प्रधान। ये 12 भक्त जिनकी चर्चा अजामिल के प्रसंग में आई।
ये संकेत करते हैं कि समझो भक्तमाल भी भागवत कथा ही है। भागवत कथा के सारे प्रसंग कहीं न कहीं छूते हुए चलते हैं। अजामेल प्रसंग यह निर्णय परम धर्म के जान। आजा मिल प्रसंग यह निर्णय परम धर्म के जान। आजा मिल प्रसंग यह निर्णय परम धर्म के जान। इनकी कृपा और पुनि समझे द्वादश भक्त प्रधान। इनकी कृपा और पुनि समझे भक्त प्रधान। द्वादश भक्त प्रधान, ये 12 भक्त, इनकी कृपा और पुनि समझे द्वादश भक्त प्रधान। इनको प्रणाम किया और फिर द्वादश भक्त में एक एक भक्त जो हैं शंकर जी, स्वयंभू, नारद शंभू, सबका वर्णन किया प्रियादास जी ने। फिर अजामिल का वर्णन, फिर भगवान के 16 पार्षदों का वर्णन। इस प्रकार से भक्तमाल में 2 भाग है। भक्तमाल का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में सतयुग से लेकर द्वापर तक के भक्तों का चर्चा, सतयुग से लेकर द्वापर तक के भक्तों की कथा, और वह भी संक्षिप्त में, क्योंकि सतयुग से लेकर द्वापर तक जितने भक्त हुए उनकी कथा तो पुराणों में भरी पड़ी है, और वो कथाएं पुराणों में विस्तार से प्राप्त होती हैं। इसलिए उन कथाओं का विस्तार नाभादास जी ने नहीं किया। उसको तो हम पुराणों में सुन ही लेते हैं सबकी कथा, चाहे प्रहलाद की कथा हो, ध्रुव जी की कथा। अब कलयुग में जो भक्त हुए पुराण काल के बाद, उन भक्तों का चरित्र बड़े विस्तार से श्री नाभादास जी ने वर्णन किया है, और प्रियादास जी ने अपनी टीका में और विस्तार किया। और कलयुग के जो भक्त हैं उनके वर्णन के प्रसंग में सबसे पहले 4 संप्रदाय का वर्णन किया, जिन 4 संप्रदाय का नाम हमने लिया कि ये 4 संप्रदाय भक्ति मार्ग के मूल संप्रदाय हैं। उन 4 संप्रदाय का वर्णन सर्वप्रथम श्री नाभादास जी ने उत्तरार्ध भक्तमाल में कलयुग के भक्तों का जब वर्णन करते हैं उस समय किया। त्रेता द्वापर सतयुग के भक्तों का वर्णन तो हम पुराणों में सुन ही लेते हैं, लेकिन कलयुग में जो भगवान के विशेष भक्त हुए, क्योंकि कलयुग में विशेष करके भगवान के भक्तों का अवतार दक्षिण भारत में। भागवत में भी वर्णन है कि दक्षिण भारत में कृतमाला और पयस्वनी नदी, गोदावरी और कावेरी नदी जहां पर प्रवाहित होती है, उस नदी का जो जल पीते हैं, उस नदी के तट पर जो रहते हैं, प्रायः भगवान के भक्त होंगे। कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणा। भागवत में कहते हैं कि कलयुग में उस नदी के तट पर रहने वाले लोग नारायण परायण होंगे। इसीलिए भक्ति का प्रादुर्भाव दक्षिण भारत में ही माना जाता है। भागवत के महात्म्य में भी लिखा कि भक्ति महारानी कहती मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और फिर धीरे धीरे चल करके उत्तर भारत में आई। उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्णाटके गता, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। तो भक्ति का प्रादुर्भाव ही द्रविड़ देश में हुआ, और द्रविड़ देश में ही भक्ति के महान आचार्यों का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान रामानुजाचार्य का प्रादुर्भाव दक्षिण भारत में, श्री माध्व मुनि मध्वाचार्य जी का प्रादुर्भाव दक्षिण भारत में, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज का प्रादुर्भाव दक्षिण भारत में, श्री वल्लभाचार्य जी महाराज जो हैं वो भी तैलंग्य ब्राह्मण आंध्र प्रदेश में उनका मतलब उनका मूल जन्म तो उनका चंपारण्य में हुआ, लेकिन माता पिता उनके आंध्र के ही थे, और काशी की यात्रा पर जा रहे थे तो चंपारण्य में, छत्तीसगढ़ में, वहीं चंपारण्य में श्री वल्लभाचार्य जी महाराज का प्रादुर्भाव। तो मूल रूप से
भगवान रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बारकाचार्य, वल्लभाचार्य, ये चारों भक्ति मार्ग के आचार्यों का प्रादुर्भाव द्रविड़ देश में, और ज्ञान मार्ग के परमाचार्य भगवान शंकराचार्य का भी प्रादुर्भाव दक्षिण भारत में हुआ। श्री नाभादास जी कहते हैं, जैसे भगवान ने 24 अवतार धारण किया, 24 प्रथम हरि बपु धरे, त्यों चतुर्व्यूह कलयुग प्रगट। जिस प्रकार भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए 24 अवतार लिया, उसी प्रकार चतुर्व्यूह के रूप में इन 4 आचार्यों का प्रादुर्भाव हुआ, जिन चारों आचार्यों ने भक्ति के मार्ग को आगे बढ़ाया। रमा पद्धति रामानुज, विष्णु स्वामी त्रिपुरारी। रमा पद्धति, रमा माने लक्ष्मी अर्थात श्री, तो श्री पद्धति माने श्री संप्रदाय। इसका प्रवर्तन किसने किया? बोले रामानुज स्वामी। रमा पद्धति रामानुज और विष्णु स्वामी त्रिपुरारी, और रुद्र संप्रदाय का प्रवर्तन विष्णु स्वामी ने किया। निम्बादित्य सनकादिका, सनकादिक संप्रदाय को आगे बढ़ाया निम्बारकाचार्य जी ने, और मधुकर गुरुमुख चार्य, ब्रह्मा जी का जो मुखचार्य माने चतुर्मुख ब्रह्मा का जो संप्रदाय है, ब्रह्म संप्रदाय, उसको मधुकर गुरु ने, मधुकर गुरु माने मध्वाचार्य जी महाराज ने उस संप्रदाय को आगे बढ़ाया। इस प्रकार 4 संप्रदाय का वर्णन करते हुए इन संप्रदायों में प्रकट होने वाले अनेक महान भक्तों का चरित्र श्री नाभादास जी ने वर्णन किया है। तो आज बस इतना ही। अब कल जैसी प्रेरणा होगी, भगवान के किसी एक भक्त के चरित्र का हम लोग कल वर्णन श्रवण करेंगे। भक्तमाल तो अनंत है हमारा, इतने भक्तों का चरित्र है कि सुनते रहो वर्षों तक। लेकिन इस सत्र में 7 दिन का है? 9 दिन का, तो एक दिन तो कल बीत ही गया और आज भी एक बीत ही गया, अब 7 ही बचा है, इसीलिए हम 7 कह रहे हैं। तो 7 दिवसीय सत्र जो है, इस 7 दिन के सत्र में हम सभी लोग कुछ भक्तों की चर्चा श्रवण करेंगे। जैसी जगन्नाथ जी की प्रेरणा होगी, और जगन्नाथ जी को जिन जिन भक्तों की कथा सुननी होगी वो ऐसी प्रेरणा करेंगे और वही कथा होगी। ना हम करेंगे अपने मन से, ना आप अपने मन से कुछ करेंगे, क्योंकि श्रोता तो जगन्नाथ जी हैं, और जगदीश भगवान जैसी जैसी प्रेरणा करेंगे तत्त भक्तों का चरित्र भाव हमें अनुभव होगा, और उन चरित्रों का हम लोग आनंद लेंगे। तो आज बस इतना ही। अब ठाकुर जी की आरती और भक्तमाल जी की आरती। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री जगन्नाथ भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम